नीतीश कुमार जी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, एक तरफ उनको भी आप फेल कह रहे हैं, उनको भी जो है इस तरह से विपक्षी की नज़रों से देख रहे हैं। क्या मकसद क्या है आपका? किसके साथ हैं आप और किसके विरोध हैं आप? नहीं, मैं समाज के लिए बेबाक आवाज़ हूँ। मैं नीतीश कुमार का समर्थक नहीं हूँ। मैं उस योजना पर तर्क कर रहा हूँ कि जो हमारी योजना हमारे हित में है, पर उसे गलत तर्कों के बुनियाद पर यहाँ के पियक्कड़ पांडे और उसके टीम जो है वो चालू करवाना चाहता है। कुछ ऐसे सरकार की कार्यक्रम हैं जो हमारे हित में है ना, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, भीम बान वो साबित हो सकता है। जैसे शराबबंदी है, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से अगर बंद नहीं हो रही है तो ये नीतीश कुमार की गलती है। और वो कहता है कि नहीं दारू चालू होना चाहिए, तो नीतीश कुमार दारू बंद करना चाहते हैं। और जन सुराज वाला जो कहता है कि जन के सुराज हैं और दारू बेचेंगे, दारू के गंगा बहाएंगे, है क्या ना। हम इस मुद्दे पर दारू बंद पर नीतीश कुमार को हम चाहते हैं कि बंद कीजिए, ये सही बात है। पर वो दारू बंद ना करवा के लोगों को सबूत दे रहे हैं कि भाई यहाँ दारू बिक रही है, इसी पर तुम लोग आवाज़ उठाना, ये नीतीश कुमार की मिली भगत है। हो सकता है कि नीतीश कुमार चालू कर दे इस बुनियाद पर। इससे मैं कह रहा हूँ, और नीतीश कुमार का मैं समर्थक नहीं हूँ। नीतीश कुमार यहाँ दलित को पीछे करने में सबसे ज़्यादा उनकी सरकार की भूमिका रही है। सरकार के जितने दलित अधिकार थे उन्होंने करीब करीब छीनने का काम किया। चलिए, तो रही सरकार की बात, लेकिन बात मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। आपने भी अपने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वो भी अपने किस्मत आजमाने पे लगे हुए हैं। क्या लगता है आप किस तरह से उनके सामने खड़े हो पाएंगे, किस तरह से फाइट कर पाएंगे? क्या इस चुनावी भागदौड़ में आपके प्रत्याशी आगे निकल पाएंगे उन लोगों से? देखिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ खड़े नहीं हैं। हम सत्य, निष्ठा और लोकतंत्र, इसके पक्ष में हम खड़ा हैं। लोकतंत्र के सफलता के लिए स्वच्छ चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्वच्छ चुनाव में विश्वास रखता हूँ, स्वच्छ जनमत में विश्वास रखता हूँ। बाकी कोई पार्टी जो है यहाँ स्वच्छ जनमत में विश्वास नहीं रखता। गाड़ी के परमिशन लेंगे 3 गो के और चलाएंगे 300। लोकतंत्र में पैसा बांटना नहीं है और सबके रजिस्टर पर नाम लिखा रहा है गाँव गाँव। वो पैसा के लिए थोड़ी लिखा रहा है, वो पैसा के लिए लिखा रहा है ना, उपस्थिति दर्ज करा नहीं नहीं, पैसा के लिए लिखा रहा है, पैसा देना है। हाँ पैसा देना है। और किसको नाम लिखा रहा है? हर एक वार्ड में अब दलाल हो गया है। हर एक वार्ड में दलाल हो गया है और वो सारे दलालों का नाम लिखा रहा है। यानी लिखने वाला और जो लड़ने वाला है, जो पैसा पर चुनाव लड़ रहा है, धन बल का उपयोग कर रहा है, वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं हो सकता है। तो मैं जनता के बीच में लोकतंत्र के अनुसार सत्यनिष्ठा से जनता के बीच में मैं विकल्प के रूप में खड़ा हूँ, विकल्प के रूप में खड़ा हूँ। और मैं जनता के बता रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, तब आपका अधिकार है। और लोकतंत्र तब बचेगी जब लोकतंत्र के सफलता के शर्तें हम आप दोनों मानिएगा, तब होगा। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उसी तरह की बात तमाम पार्टियां करती है, लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए, सभी लोग बात करते हैं दलितों की, सभी लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन क्या कुछ करते हैं वो तो बिहार की जनता भी जानते, दलित समाज भी जानता है। तो क्या वो दलित समाज उन लोगों को ना चुन करके आपको क्यों चुने? ये मुख्य सवाल आता है और दलितों के मन में ये चीज़ आता है। कई जगहों पर बसपा भी उतरी हुई है, कई जगहों पर जो है कई पार्टियां हैं, दलितों की बात करने वाली पार्टियां हैं, वहीं पर आपकी भी पार्टी है। तो दलित समुदाय तो वहीं पर बढ़ जा रहा है, फिर वो कहाँ किस दिशा की ओर जाए? देखिए, सिर्फ समतामूलक संग्राम दल सिर्फ दलित के ही लिए हित की बात नहीं कर रही है, प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि लोकतंत्र में दलित जब तक मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकती है। पर हमारी लड़ाई जो है संपूर्ण लोकतंत्र के लिए है। और लोकतंत्र सफल तब मानी जाती है, या लोकतंत्र तब टिका रहेगा, मजबूत होगा, जब सामाजिक और आर्थिक समानता होगी। और हमारे भारतीय संविधान ये कहता है कि जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसे विशेष मौका दो। तो समतामूलक संग्राम दल आवाज़ इसलिए उठा रही है दलितों की, क्योंकि दलित सबसे पीछे है, उसको विशेष यहाँ अधिकार मिलना चाहिए, तब वो मुख्यधारा में जुड़ेगा। पर बात रही यहाँ की सब पार्टियाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सब पार्टियाँ बात तो करती है सब, पर बात सत्य नहीं झूठ करती है। बात करती है विकास का, और जो काम करता है ना वो सब विनाश का काम करता है।
लोकतंत्र के सब कोई बात करता है कि लोकतंत्र बचाएंगे, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? धन से लोकतंत्र कैसे बचेगा? बाहुबल से लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्रिमिनल से? जनसुराज बोला कि हम तो पढ़े लिखे लोगों को फौज खड़ा करेंगे, कि वो उनका कैंडिडेट पढ़ा लिखा कितना है, कितना साफ छवि के है, नए लोगों को मौका देंगे, कि नए लोगों को उन्होंने मौका दिया। प्योर राजनीति कर रहे हैं, जुमलेबाजी राजनीति। वो समझते हैं कि जनता के सामने जितना फेंको जनता उतना ही खुश होगी। और मैं बिहार की जनता के बता दे रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र में अगर आप जागरूक नहीं होइएगा, खाली भाषण पे ही आप लोग खुशी मनाइएगा, तो एका पर एक झूठ बोलने के लिए आ जाएंगे। कुछ नेता तो ऐसा आ जाएंगे, कहेंगे कि अमेरिका की विलय कर देंगे भारत में। जिस तरफ से आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम लोग बात तो करते हैं लोगों के हित की, लेकिन वो अंततः लोगों के हित की काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जिन जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं, जो बात कर रहे हैं, उस चीज़ को आप पूरा करिएगा? क्या गारंटी है कि आप भी उन लोगों की तरह ना होइएगा? देखिए, गारंटी तो आप हमारे संघर्षों से देख सकते हैं, हमारे कार्य व्यवहार से देख सकते हैं कि हम लोग लोकतंत्र को मजबूती करने के लिए निष्पक्ष रूप से हम लोग लड़ रहे हैं। अभी भूमि अधिकार की लड़ाई हम लोगों ने देख रहे होंगे कि हम लोग फरवरी से ही शुरुआत किया है। और जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो चुनाव भी अगर लड़ रहा हूं तो मैं उन्हीं को लड़ रहा हूं जो इस मुहिम में रहे हैं, लड़े हैं, यानी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो लोग। मैं बाहरी लोगों को रंगदार देख के, ठेकेदार देख के, है कि नहीं, पुराना रिटायरमेंट नेता देख के हमने किसी को टिकट नहीं दिया है। जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं वही एकदम ईमानदारी पूर्वक जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। तो हमारी बात जो मैं बोलता हूँ उसमें फ़र्क अगर है तो जनता हमको ना माने, लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर फ़र्क नहीं है तो हमको उनके और सजेस्ट करें लोग, या पैसे और चलिए। अब जिस तरह की बात करते हैं कि हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए भूमि अधिकार यात्रा करते हैं और तमाम मुद्दाओं पर उनके साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह काम भाकपा माले कर रही है। देखिए, वो भी भूमि अधिकार आंदोलन कर रही है, यात्रा निकाल रही है, तमाम जगहों पर प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन भी कर रही है। तो लोग माले को ना सपोर्ट करके आपको सपोर्ट क्यों करें? देखिए, माले एक जगह पर बहुत बड़ी झूठ बोलती है। वो कहता है कि मैं जाति नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हैं तो ये बताइए कि टिकट अभी तक जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट के क्यों नहीं दिए? नहीं जाएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल जो है सुरक्षित सीट बनाया गया, वहीं से अपना कैंडिडेट उतारता है। नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ तो संविधान का प्रतिबंध है। जनरल सीट पर कोई प्रतिबंध है? अगर आप जाति नहीं मानते हैं तो मनोज मंजिल को क्यों नहीं दिया तरारी में? आप राजू यादव को क्यों दिए? क्योंकि उसको नाम में यादव लिखा हुआ था। ये मनोज मंजिल चमार जाति का है, जबकि राजू यादव से ज़्यादा हमको लगता है कि वहाँ पर प्रचलित और पकड़ा वाला नेता है मनोज मंजिल। पर मनोज मंजिल की इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो चमार है और वो सीट क्या है, जनरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाति मानते हैं। अगर जाति नहीं मानते तो दीपांकर भट्टाचार्य अपने नाम में नहीं लिखते। भट्टाचार्य मतलब सब जानता है, ब्राह्मण। राजू यादव नहीं लिखता, सुदामा सौ नहीं लिखता। और भाई सब आप जाति के ही मान रहे हो, पर वोट लेने के लिए सिर्फ क्या आप कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि मैं जाति नहीं मानता हूं, पर अपने नाम में ब्राह्मण टांगे हुए हैं, अपने नाम में यादव टांगे हुए हैं, अपने नाम में शर्मा टांगे हुए हैं। तो आप जाति को ही मान रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। गरीबों से, जो जाति से सताए हुए लोग हैं, उनको आप अपने कैसे जोड़े, तो उनको सामने चेहरा आप पेश कर रहे हैं कि देखो मैं तो उच्च जाति का हूं पर मैं जाति नहीं मानता हूं। जैसे 8वां की किताब में हमने कहानी पढ़ा था, भेड़ और भेड़िया ने कहा कि देखो मैं साधु बन गया, अब हमको वोट दो। उसी तरह से इन लोग जो है ना, ये साधु के रूप में भेड़िए हैं। और अगर इन लोगों ने अगर काम किया है तो अभी हमारे लोगों ने वीडियो जारी कर रहा है, वहाँ जाके महादलित टोला को देख लीजिए, क्या इन लोगों ने विकास किया है, कितना इन लोगों ने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है। आप तो है ना वहाँ से विधायक है ना 10 साल से, लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो लोग, लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई तो खूब दिखा रहा है, ताली तो खूब ठोक रहा है, जांग पर खूब मार रहा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं मेरे लिए? अब 10 साल आपको विधायक मिला ना, कितना दलित टोला में आपने पुस्तकालय खोला और कितने वो पुस्तकालय चल रही है, कितने लोगों को शिक्षा के मुहिम से आपने जोड़ा, कितने गांव को जो क्या कहते हैं माहौल, उनकी माहौल जो है, सामाजिक माहौल जो है बुराइयों से जकड़ा हुआ है, उस बुराई के जकड़ा हुआ बुराई से माहौल को, कितने समाज के मोहल्ले को आपने निकाला? चलिए तो कितने मांझी समाज को आपके गांव ने सुधारा?
चलिए एक आध गाँव अगर सुधारा हो तो मैं मान लूंगा।